महिला हिंसा और मानव तस्करी पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को मुख्य न्यायाधीश ने किया संबोधित। पीड़ितों को न्याय दिलाने में संबंधित पक्षों की भूमिका को बताया अहम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर हुए रवाना। गिरिडीह के तीसरी में टिफिन बैठक में लिया हिस्सा। राजधनवार में हुआ स्वागत। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर के थोक मूल्य में आई कमी। देश भर के 500 स्थानों पर नैफेड द्वारा बेचा जा रहा रियायती दर पर टमाटर। उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। रांची की जुडिशियल एकेडमी में आज राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर मंथन हुआ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानव तस्करी की रोकथाम पर चर्चा के लिए रांची के जुडिशियल एकेडमी में आयोजित इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से पुलिस, अधिवक्ता और न्यायाधीश की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। These things are happening from the close relative of the victims. And the discussion which will go on today in the program will help for all the members of the judiciary, the police officers, the advocates, including the judges. I hope that this will take the Jharkhand onwards. कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला उत्पीड़न पर जागरूकता से जुड़ी एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर कई न्यायाधीशगण, गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनिया कोगानी समेत कई वरीय अधिवक्ता और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। रांची से कनवीर की रिपोर्ट। पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर रवाना हो गए। उन्होंने गिरिडीह के तीसरी में टिफिन बैठक में हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। श्री मरांडी का राजधनवार में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कल बेहरा, बिंद्रो और गांवा में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उनका व्यक्तित्व का कारण है कि गुजरात में भी 13 साल तक रहे, जहां मुख्यमंत्री रहे। अगर वहां कहीं लटपट में शामिल होते रहते तो आज वो शेर की तरह नहीं दहाड़ते सड़कों में, लोगों को ललकारते नहीं सड़कों पर। तो आज वो ललकार रहे हैं, तो इसलिए ललकार रहे हैं क्योंकि उससे अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। अपने आप को बचाए तो उनका आग्रह कि भाई ये आज वास्तव में मैंने ये सब पता की भाई ये कार्यक्रम को इतनी जोर क्यों दिया गया है, कहां से कार्यक्रम आया है। इधर बोकारो सेक्टर 1 अंतर्गत भाजपा जिला कार्यालय में भी टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह और विधायक विरंची नारायण समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में फिर शामिल हो गई है। श्री राजभर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। शाह से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। रांची सांसद संजय सेठ ने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत कांके विधानसभा क्षेत्र के मेसरा मंडल में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया तथा इससे संबंधित बुकलेट सौंपा। इधर राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने आज रांची जिला अंतर्गत ओरमांझी प्रखंड स्थित कुच्चू गांव में स्वयं द्वारा अनुशंसित सीसीएल के निगमित सामाजिक दायित्व के मद से 2 पौराणिक तालाबों में सीढ़ी एवं गार्डवाल निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। देहरादून में चल रहा 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर स्वास्थ्य चिंतन शिविर देश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के संकल्प के साथ संपन्न हो गया। शिविर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। देश में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार पीसी-पीएनडीटी कानून में बदलाव करेगी। देहरादून में चले 2 दिन के स्वास्थ्य चिंतन शिविर के समापन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इसके लिए राज्यों से सुझाव मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिंतन शिविर में 7 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कई सुझाव सामने आए हैं। चिंतन शिविर में सभी राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्यों में आयुष्मान भव अभियान शुरू होगा। साल में एक बार आयुष्मान मेला लगेगा। सभी गांव तक केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने के लिए हर गांव में आयुष्मान सभा होगी। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज की टीमें हर सप्ताह अपने क्षेत्र के सीएस केंद्रों पर जाकर शिविर लगाएंगे। जो गांव सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लेंगे उन्हें आयुष्मान गांव नाम से घोषित किया जाएगा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को रिफॉर्म करने की आवश्यकता को देखते हुए देश में जेंडर अनबैलेंस ना हो, जेंडर रेशियो इक्वल हो, उसके लिए 2014 से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में भ्रूण हत्या ना हो और बेटियों की संख्या बेटे के बराबर हो, उसके लिए जो कुछ एक्शन करने की आवश्यकता है उसके लिए भी विस्तृत रूप में विचार विमर्श किया गया। सभी राज्यों ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही अंगदान की प्रक्रिया को भी सरल किया जाएगा। चिंतन शिविर में राज्यों ने निर्णय लिया है कि देश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी कानूनी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। लोक भागीदारी से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 90,000 इंडिविजुअल्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जनप्रतिनिधि और एनजीओ सभी ने साथ में मिलके 90,000 लोगों ने 1,10,00,000 टीबी पेशेंट को गोद लिया है। चिंतन शिविर में सभी राज्यों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा होगा कि अगले 3 साल में एमबीबीएस और पीजी की सीट बराबर हो जाएंगी, जिससे मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। 2 दिन तक चले चिंतन शिविर से जो अमृत निकला है उसका लाभ देश के नागरिक को मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की ये टीम इंडिया जब मिलकर काम करेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र में और बेहतर काम होगा। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों से ये अपील भी की है कि वो अगले 25 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें
ताकि देश जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो देश न केवल स्वस्थ होगा बल्कि वो एक विकसित राष्ट्र भी बनेगा। कैमरामैन प्रमोद दिघी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज। झारखंड के जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टर के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए जेल प्रशासन अब एक डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली है। ये उपकरण किसी भी परिस्थिति में चाहे ऑन हो या ऑफ मोबाइल की जानकारी देगा। इसके अलावा ये डिवाइस किसी भी तरह के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अर्धचालक युक्त ट्रांसमीटर के बारे में भी जानकारी देगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश कारा विभाग को दे दिया है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद थोक बाजार में टमाटर के मूल्य में कमी आई है, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। देश के कई स्थानों पर नेफेड द्वारा रियायती मूल्य पर टमाटर बेचे जा रहे हैं। से ज्यादा केंद्रों पर स्थिति का दोबारा आंकलन करने के बाद इसे 80 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में कई केंद्रों पर आज से बिक्री शुरू हो गई है। नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई केंद्रों पर बिक्री आज से शुरू हो गई है। ऐसे स्थानों पर मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर कल से इसका विस्तार अधिक शहरों में भी किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। पारंपरिक खेती से हटकर राज्य के किसान अब नए फलों की खेती की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के चिड़िया पंचायत अंतर्गत बिनवा गांव के किसान अमर सिंह सिद्धू ने अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट के पेड़ लगाए हैं, जिसमें अब फूल आने लगे हैं। ये प्रयोग खूंटी में काफी सफल रहा था, जिसकी प्रशंसा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी की थी। अमर सिंह सिद्धू ने बताया कि 1-1.5 वर्ष के इंतजार के बाद ये फूल लगा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में केवल एक बार पूंजी व मेहनत की आवश्यकता होती है, बाद में फायदे ही फायदे हैं। बाजार में ड्रैगन फ्रूट 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है, जो आर्थिक लिहाज से काफी मुनाफे का सौदा है। रामगढ़ जिले में गोला के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा है, जिससे उनमें खेती बाड़ी को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रामगढ़ के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। गोला प्रखंड के कई किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। हम लोगों को लाभान्वित हुए। मेरा 4 एकड़ हमने बीमा किया था और 4 एकड़ का मुझे 57,000 रुपया मिला। और फिर केसीसी से भी मेरा जो केसीसी ऑटोमेटिक हुआ था बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें भी हमको 29,000 रुपया मिला उधर से भी। तो हमको दोनों तरफ से बीमा का राशि मिला है, इसलिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। गौरतलब है कि साल 2018 में गोला के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था। उस समय पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में था और पूरे प्रदेश से 129 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। सूखाग्रस्त प्रखंडों में रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का नाम भी शामिल था। गोला प्रखंड के कुल 21 पंचायतों में करीब 70% भुगतान की प्रक्रिया कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हो रही है। शेष बचे फसल बीमा के लाभुकों को अन्य बैंकों के माध्यम से भी भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023 में बीमा का भुगतान हुआ डीबीटी के माध्यम से हमारे खाते में 74,000 रुपया आया। इसके लिए मैं केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमें मिला और हमारी खाते में उस राशि अभी जमा हो चुकी है और जितने भी किसान को लेके हम करवाए थे सभी का राशि अभी प्राप्त होते ही आ रही है। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल बीमा की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे भेजी जा रही है। रामगढ़ के उपायुक्त ने बताया कि 70% किसानों को बीमा राशि मिल चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस राशि से कृषक खेती किसानी को नया आयाम दे पाएंगे। हमारे यहाँ मोर देन 70% जो किसान है उसको इसकी राशि मिल चुकी है। जो इससे आच्छादित किसान थे या प्रभावित किसान थे वो निश्चित तौर से इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि इस राशि से ना सिर्फ वो अपने जो खेती किसानी है उसको रिवाइव कर पाए हैं, बल्कि गोला जो कि हमारा एक बहुत कृषि प्रधान ब्लॉक है, वहाँ के किसानों को इससे काफी मदद मिली। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिशन मोड पर आगे बढ़ा रही है, जिससे अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं।
रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भक्तों और कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर देवतुल्य श्रद्धालु दुम्मा बॉर्डर से बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। बाबा को जल अर्पण करने के लिए उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बाबा धाम बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। कल दूसरी सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम और राज्य भर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासनिक महकमे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। बाबा धाम में देश के कोने कोने से कांवरिये कुछ खास अंदाज में पहुंच रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भक्तों में भी असीम श्रद्धा और विश्वास का महासागर है। पवित्र श्रावण मास में आजकल भोले को खुश करने के लिए देवघर बाबा नगरी में देश के कोने कोने से कांवरिया तरह तरह के कांवर लेकर आ रहे हैं। बंगाल से कांवरिया का एक दल दुर्गा मां को भगवान शिव से मिलन कराने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमा को कांवड़ के रूप में सजाकर पहुंचा है। बस हम लोग का मन में क्या आई है कि माँ को लेके चला जाए। बस बंगाल में तो माँ ही सब है, माँ ही सब है, माँ के बिना कुछ नहीं है। बोलिए एक बार मायर जाए, मायर जाए, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। बंगाल से चले इस कांवरिया ग्रुप में कुल 16 लोग शामिल हैं। ये सभी पहले बंगाल से मां दुर्गा की प्रतिमा को ट्रेन में सवार कर सुल्तानगंज लेकर पहुंचे और फिर वहां से इनकी टोली कांधे पर मां को सवार कर बाबा धाम पहुंची। इसके पूर्व के साल में इन लोगों ने रावण की प्रतिमा को यहां लाया था ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके कि देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे रावण का बहुत बड़ा योगदान था। हर साल ही आता है हम लोग के साथ, हर साल आता है, एक साथ है। बस हम लोग इसीलिए शक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि शक्ति मिले माँ को हम लोग के साथ और पहुँचाए। वहाँ माँ पे खूब शक्ति देती हुई शक्ति है तभी तो इतना दूर आए हम। इन कांवरियों ने बताया कि मां दुर्गे इस प्रतिमा को बनाने में 1 महीने का समय लगा और इसे इन लोगों की टीम ने चंदा कर इकट्ठा कर बनाया है। 15 लोग, 15 है, 16 है, एक बच्चा है, एक बच्चा है। अच्छा, इसका तैयारी कितना दिन पहले शुरू की आप लोग? मूर्ति बनवाने के लिए ऑर्डर 25 दिन पहले से। इधर गिरिडीह से भी बाबा के दर्शन, पूजन और जल अर्पण के लिए एक बड़ा समूह पहुंचा है, जिसमें 95 से अधिक लोग शामिल हैं। ये लोग बाबा के मनोरंजन के लिए बैंड बाजे के साथ यहां पधारे हैं। बैंड बाजे के साथ हम लोग सुबह थोड़ा सा आगे बम निकल गया, नहीं तो हम लोग 60-70 को तो एक साथ रहते हैं हम लोग सोमवार को 11 बजे रात को जल उठाए बम। बाबा धाम में श्रावणी मेला में आस्था और अध्यात्म की बयार बह रही है, जिससे हर कोई खींचा चला आ रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य के कुछ इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश देखी गई। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में सर्वाधिक 92 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके कारण आज राज्य के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका जो मूवमेंट है उत्तर पश्चिमी है, तो इसके वजह से कल एक अच्छी बारिश देखने को मिली और अभी आने वाले 2 दिन भी इसकी वजह से आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। खासकर बात किया जाए तो दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी।
मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 2 दिनों तक रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं। 20 जुलाई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा छिटपुट स्थानों पर वज्रपात और आंधी की भी आशंका है। रांची का हिस्सा जहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अभी स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हैं, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में भी आपको स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। और 18 तारीख से फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में झारखंड में जो मानसून की स्थिति है वो सही रहने वाली है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हालांकि अब तक बेअसर रहा है और सामान्य से 42% कम वर्षापात हुआ है। चक्रवातीय प्रभाव और निम्न दबाव की वजह से होने वाली मूसलाधार बारिश से किसानों को फायदा हो सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 25.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं और लोगों को बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। देश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहेगा, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में कई जगह पर धीरे धीरे बारिश में थोड़ी कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की भी संभावना है। देश में पर्यावरण संरक्षण और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के भागीरथ प्रयास में कई लोग योगदान दे रहे हैं। कुछ प्रकृति प्रेमियों की सोच और शोध की वजह से नदियों में पाए जाने वाले जलकुंभी का भी अब सदुपयोग शुरू हुआ है। एक बड़ी समस्या मानी जाती है, लेकिन अब इन बेकार समझे जाने वाली जलकुंभी से पेपर, डायरी के गत्ता, लैंपशेड, सोपेश सहित 12 से 13 आइटम बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण अभियंता गौरव आनंद ने बताया कि जलकुंभी पर कुछ काम बंगाल एवं असम में हो रहा था। उन्होंने उसका अध्ययन कर इसे आगे बढ़ाया है। गौरव आनंद ने टाटा स्टील के साथ ही भारत सरकार के भी कई प्रोजेक्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने जनवरी में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन की भी स्थापना की है। टाटा के साथ में 17 साल काम किया जमशेदपुर में। उसके पहले भारत सरकार के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला और 2022 में हम लोगों ने जनवरी के महीने में ये स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन का नींव डाला है। और हम लोगों की जो ये फाउंडेशन है ये पानी, हवा, कचरा, ऊर्जा और मिट्टी के क्षेत्र में काम करती है। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के एक और पार्टनर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर पंकज उपाध्याय का कहना है कि आज हमारे उत्पादों की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। हमारी कोशिश है कि पहले देश में और फिर बाद में विदेश में अपना प्रोडक्ट निर्यात करें। पर्यावरण को और किस तरीके से हम लोग ये कर पाएं, क्लीन कर पाएं, उस पर जोर देते हैं। हम लोग वाटर हाइजीन जो एक न्यूसेंस बोला जाता है उसको हम एज ए रिसोर्स के रूप में अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि वाटर हाइजीन के जो प्रोडक्ट हैं इसको ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं पूरे और बाहर भी इसको भेजें और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है लोगों में। गौरव आनंद का मानना है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए मिट्टी, जल, वायु और ऊर्जा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुंदर धरती का उपहार दे सकें। गौरव आनंद ने बताया कि वे लोग पहले प्रत्येक रविवार को स्वर्णरेखा और खरकई नदी की सफाई भी किया करते थे। मतलब ये जो पानी, हवा, कचरा, मिट्टी और ऊर्जा है, इसमें अगर आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो अगर इसमें ढंग से सोचेंगे तो वाकई में उनका जो योगदान होगा बड़ा सराहनीय रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए।
पर्यावरण के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले गौरव आनंद ने बताया कि साल 2010 में उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक का उपयोग कर सड़क बनाने की शुरुआत की, फिर किचन के वेस्टेज से बायोगैस बनाना शुरू किया और 3 साल तक अपने घर में भी उसका उपयोग किया। उनका कहना है कि आजकल खेत में रसायन के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हैं। इसलिए उन्होंने कंपोस्ट खाद बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। झारखंड पूरे ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया का जो पहला प्लास्टिक सड़क है वो हमारी ही देन है। तो उसके बाद हम लोगों ने बायोगैस पे भी काम करना शुरू किया और उस समय बायोगैस मैंने अपने बालकनी में भी रखा था। तो कैसे केमिकल के बिना हम खेती कर पाएं, कैसे वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल कर पाएं, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें, ये भी हम लोगों को बताते हैं। हमारे खुद का नर्सरी भी चलता है जिसमें कि हम ऐसे ही ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाते हैं जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की यह मुहिम निश्चित रूप से सराहनीय है, जिससे वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होंगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा। देवघर पुलिस द्वारा श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के द्वारा सुलभ सुरक्षित जलार्पण और यातायात व्यवस्था हेतु मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी क्यूआरटी टीम को ब्रीफिंग कर संपूर्ण मेला क्षेत्र में उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। आसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने सल्ली प्रखंड अंतर्गत एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी। साथ ही अडाल नवाडी गांव में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह में सारठ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। श्रावणी मेला के मद्देनजर देवघर पुलिस के लिए यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना एक चुनौती भरा कार्य है, जिसे यातायात पुलिस बखूबी कर रही है। इसी क्रम में टाबा घाट और चकाई मोड़ जसीडीह में वाहनों की चेकिंग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर वाहन चालकों को निर्देशित किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अरुणा आसफ अली को उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। धनबाद में बीती रात गोविंदपुर रोड में हुई दुर्घटना में वाहन सवार घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कृषि मंत्री बादल ने देवघर के सरवा तीरनगर पथ से गादी गांव को जोड़ने वाले नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने सारवा तीरनगर सड़क के मजबूतीकरण और राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गुमला में कल विश्व कौशल दिवस पर पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए बांस, माटी और मांदर शिल्पकारों के बीच टूल किट वितरित किए गए। प्रतीकात्मक रूप से कल्याण विभाग को मांदर दी गई। शीघ्र ही ये सभी छात्रावासों में बड़ी संख्या में वितरित किए जाएंगे। दुमका पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ ऑनलाइन अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक ने लंबे समय से लंबित कांडों का निष्पादन करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त ने डीएमएफटी अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित योजना, आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मति एवं नए आंगनबाड़ी का निर्माण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता समेत अन्य संबंधित योजनाओं के संचालन की समीक्षा कर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने बिरसा ग्राम विकास योजना के डीपीआर प्रस्ताव की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला हिंसा और मानव तस्करी पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को मुख्य न्यायाधीश ने किया संबोधित। पीड़ितों को न्याय दिलाने में संबंधित पक्षों की भूमिका को बताया अहम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर हुए रवाना। गिरिडीह के तीसरी में टिफिन बैठक में लिया हिस्सा। राजधनवार में हुआ स्वागत। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर के थोक मूल्य में आई कमी। देश भर के 500 स्थानों पर नैफेड द्वारा बेचा जा रहा रियायती दर पर टमाटर। उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी।